क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर के लिए नहीं खेलेगा। द गाय इज ऑन अ स्ट्राइक क्योंकि बंदा को लगता है द PIF इज बायस्ड टुवर्ड्स अल नसर। अल नसर के तरफ से देयर इज नो ट्रांसफर न्यूज। तो ये मेन रीजन है व्हाई रोनाल्डो इज ऑन अ स्ट्राइक। रोनाल्डो को स्टार प्लेयर्स चाहिए अल नसर में इन ऑर्डर टू विन द सऊदी प्रो लीग एंड अदर ट्रॉफीज, पर ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि they don't have any money to spend on other players. पर क्यों? The stars that Al Nassr have, oh my God, they get paid a lot. देखो, Al Nassr के पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जाओ फिलिक्स, किंग्सली कोमन, सादियो माने, इनिगो मार्टिनेज, इतना सारा स्टार प्लेयर है। I don't know whether you'll believe me or not, but क्रिस्टियानो रोनाल्डो को $280 million मिलता है साल का, एक साल का $280 million। I don't know whether this is official news or not, but it's there in the internet। मुझे तो लगता है इससे भी ज्यादा होगा, पर जो पैसा PIF दे रहा है क्लब अल नसर को, वो सारा प्लेयर्स का वेजेस पे ही जा रहा है। तो the club doesn't have any money to spend on the transfer market। ये ही मेन रीजन है भाई। और the way सऊदी प्रो लीग वर्क्स ये थोड़ा अलग है यूरोप से। सऊदी प्रो लीग पे ना the clubs it works within the government भाई, गवर्नमेंट ही चलाता है समझो, क्योंकि PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इधर से ही पैसा आता है, ये गवर्नमेंट का तिजोरी है, इधर से ही पैसा आता है। तो सारा क्लब्स को पैसा देता है स्टार प्लेयर्स लाने के लिए इन ऑर्डर टू प्रोमोट सऊदी प्रो लीग, और सारा क्लब को एक ही अमाउंट देता है भाई। देखो, अगर अल नसर को 200 मिलियन दिया तो अल इतिहाद को भी 200 मिलियन देता है, एग्जैक्ट अमाउंट सारा टीम को देता है। ऐसा नहीं है कि एक क्लब को ज्यादा और दूसरा क्लब को थोड़ा। पर अल नसर सारा पैसा स्टार प्लेयर्स का वेजेस पे ही उड़ा रहा है, तो कहां से आएगा पैसा? अल इतिहाद पे एक बार देखो, अभी बेंजेमा का कुछ क्राइसिस चल रहा है ना क्लब ऑफिशियल्स के साथ। अल इतिहाद का ऑफिशियल्स बोल रहा है बेंजेमा को सैलरी नहीं देगा, इमेज राइट उसको बेंजेमा को डायरेक्ट दे देगा। तो बेंजेमा इज अगेंस्ट दैट भाई, क्योंकि बेंजेमा इज नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। हाँ, इमेज राइट से पैसा मिलेगा, पर कंपेयर टू द सैलरी दैट ही वाज गेटिंग नहीं। तो अब करीम बेंजेमा ने भी स्ट्राइक कर दिया कि वो अल इतिहाद पे नहीं खेलेगा। तो there's a deal going on between Al Ittihad and Al Hilal. If you are still watching, please do like and subscribe. Your support means a lot to me. Now let's continue back. That Karim Benzema is going to move from Al Ittihad to Al Hilal, or Ronaldo is the guy who is blocking it. Ronaldo block कर रहा है भाई। नहीं, why? Because क्योंकि अगर करीम बेंजेमा अल हिलाल चला गया तो it's gonna be dangerous for अल नसर, क्योंकि अल नसर और अल हिलाल they are arch enemies guys, they are like Barcelona and Real Madrid। इसलिए और मुझे ये भी लगता है कि the reason why Al Ittihad said they are gonna stop paying Karim Benzema is because of some financial issues। तो Al Ittihad ने सोच के बोला हमको ये financial issues निकालना है, अल हिलाल से एक डील करके बेंजेमा को बेच दिया। तो अब अल इत्तिहाद के पास पैसा होगा, the club can bring in new stars with that transfer money they have got। ऐसा ही अल हिलाल के साथ भी हुआ था। अल हिलाल ने नेमार को कब साइन किया? 2023 पे नेमार जूनियर को साइन किया। अल हिलाल के लिए सिर्फ 5-6 मैच ही खेला था नेमार ने। फिर क्या हुआ? बिकॉज ऑफ सम इंजरी द गाय डिडंट प्ले। पर भाई 5-6 मैचेस खेला, ठीक है। द गाय लिफ्टेड द 2023 आई थिंक 2023 सऊदी सुपर लीग, 2023 का या 2024 का सऊदी सुपर लीग टाइटल उठाया था अल हिलाल ने भाई, और 2025 का अल इत्तिहाद ने उठाया था। तो करीम बेंजेमा और नेमार ने उठा लिया ट्रॉफीज। अल नसर ने क्या किया भाई? रोनाल्डो ने क्या उठाया? अभी तक कुछ भी नहीं। बंदा 2023 जनवरी पे मैनचेस्टर यूनाइटेड से Al Nassr गया था। The guy has not accomplished anything with Al Nassr. The fans are fed up with the guy। और जो स्टार प्लेयर्स वो साइन कर रहा है, believe me or not, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर के लिए he is the marketing director, the coach, the finance minister, everything। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस किस को लाया अल नसर पे? जाओ फिलिक्स को लाया, सादियो माने को लाया, इनिगो मार्टिनेज को लाया, किंग्सली कोमन को लाया, एंजेलो गैब्रियल को लाया। इतना सारा प्लेयर्स अल नसर पे बुला के भारी भारी पगार दे के खिला दिया। नतीजा क्या हुआ? एक भी ट्रॉफी मिला नहीं, घंटा मिला घंटा। तो ये भी एक रीजन है व्हाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू साइन मोर टैलेंट्स। पर उसको ये पता चलना चाहिए कि द मेन प्रॉब्लम इज हिमसेल्फ भाई। वो साल में 280 मिलियन खा रहा है, उससे भी ज्यादा होगा, और दूसरा प्लेयर्स को भी इतना ज्यादा मोटा रकम देकर खिला रहा है। तो कहां से आएगा पैसा? अगर वो प्लेयर साइन करना चाहते हैं ना, तो वो उसका सैलरी डिडक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा डिक्रीज करके नया प्लेयर्स ला सकता है। That's the only option. That's what Al Hilal did with Neymar. Neymar 5-6 मैच खेलने के बाद he was injured, so they just cut off the contract with Neymar. Neymar संतोष चला गया, तो अल हिलाल से थोड़ा बोझ उठ गया ना नेमार जाने के बाद। The financial pressure was gone, तो they could continue to go into the transfer market with some money in their hand। पता नहीं कितना
दिन और चलेगा ये स्ट्राइक। एंड लेट मी कंफर्म, ये स्ट्राइक जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो चल रहा है ये अल नसर के सीईओ के अगेंस्ट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये PIF सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ चल रहा है। तुम लोग तो जानते ही होंगे ये अल नसर का सीईओ जोसे सेमेडो रोनाल्डो का फ्रेंड है, तो दे माइट बी अलाइंड इन दिस मूव। तो तुम लोग को क्या लगता है, क्या बेंजेमा अल हिलाल अल इतिहाद से अल हिलाल जा पाएगा, और विल क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टॉप द मूव? भाई बुरा मत लगना, पर सच बोलो, क्या अचीव किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर के लिए? कुछ नहीं। एक अचीव किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आने से पहले अल नसर का इंस्टाग्राम फॉलोवर काउंट 500,000 इतना ही था। क्रिस्टियानो आने के बाद 30 मिलियन होने वाला है। तालिया तालिया, What an achievement from Cristiano Ronaldo। तो चलो let's continue with the others। बार्सिलोना फैंस के लिए बुरा खबर आ रहा है। ter Stegen is injured with hamstring। भाई 2 मैचेस ही खेला है, लोन मूव पे चला गया था बार्सिलोना से जिरोना पे सिर्फ 2 मैचेस खेला है। पहले जिताफे के साथ, फिर सेकंड रियल ओबेइदो के साथ। तो इन दिस मैच अगेंस्ट रियल ओबेइदो द गाय सफर्ड ए हैमस्ट्रिंग। ये बंदा कभी छोड़ेगा ही नहीं, पकड़ के रखेगा, बार्सिलोना का पेटी पकड़ के ही रखेगा, ये कभी छोड़ेगा नहीं। जिरोना का ऑफिशियल पेज पे से ये न्यूज भी आ रहा है कि ter Stegen बार्सिलोना रिटर्न आ सकता है। देखो मैं सोच रहा था कि हाँ अभी हमारा ट्रांसफर मार्केट थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, वी वर डूइंग गुड, पर अचानक ter Stegen ऊपर से आ गया। तो बंदा 2 महीना के लिए ऑफ है, ही इज गोना बी गॉन फॉर 2 मंथ्स। तो चले जा, तू चले जा, बार्सिलोना से चले जा। एंड द नेक्स्ट वी हैव गॉट फरान टोरेस। तो हायर अप्स दे आर रियली सेटिस्फाइड विद फरान टोरेस। फरान टोरेस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने ही वाला है, द नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन। तो तुम लोग को क्या लगता है, whether they should extend फरान टोरेस कॉन्ट्रैक्ट or not? भाई मेरे तरफ से हाँ, the guy gives us a lot of stress, पर he delivers sometimes। पर उसको बैकअप स्ट्राइकर की तरह ही रखना है, मेन स्ट्राइकर नहीं बना सकता है उसको। और एक बैड न्यूज है, राफिन्हा will not play against अल्बेकेते, क्योंकि उसको मसल ओवरलोड हो गया है। तो he's gonna rest for 2 or 3 days। बार्सिलोना इलेक्शन के बारे में, हमारा लापोर्ता साहब अब रिजाइन करने वाला है अभी जो इन द कमिंग डेज, क्योंकि उसको कैंपेन जाना है। बंदा इज ए पॉलिटिशियन, भाई करना पड़ता है। he needs votes, sympathy, he needs everything in order to win this election। ऐसा ही होता है भाई पॉलिटिशियंस। तो उसी समय राफा यूस्ते will be the interim president। तो सारा पावर राफा यूस्ते के पास होगा, देखेंगे। इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। एक तरफ विक्टर फोन कुछ बोल रहा है, बौक रहा है कि लपोर्टा ये लपोर्टा वो, और यहाँ पर लपोर्टा कुछ नहीं, द गाय इज माइंडिंग हिज ओन बिजनेस। तो द वे इट्स गोइंग मुझे लगता है लपोर्टा को ही जीतना चाहिए, क्योंकि ही हैज कम विद अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। और लास्ट लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द प्रीमियर लीग। मैनचेस्टर सिटी इस सीजन पे घंटा की तरह खेल रहा है भाई, घंटा। बहुत चांस मिला उन लोगों को टू क्लोज द गैप बिटवीन देम एंड आर्सेनल, पर क्या भाई, दे ड्रू अगेंस्ट टोटेनहम हॉटस्पर के साथ ड्रॉ हुआ। टोटेनहम हॉटस्पर इज इन 15th of the Premier League table। The first half was good। Manchester City का तरफ से before the first half it was good। The performance were good by Erling Haaland was flop, Semedo was good, और Ryan Cherki the guy is giving out phenomenal performance। पर ब्रेक के बाद ना गया पेप गार्डियोला का मैन सिटी गया। यार तुम लोग आर्सेनल को लीग टाइटल जीतने दे रहे हो भाई, क्यों? आर्सेनल से तो बेहतर चेल्सी ही जीत लेते। 6 पॉइंट्स लीड हो गया मैनचेस्टर सिटी से। व्हाट ए डिस्गस्टिंग डिस्प्ले फ्रॉम मैन सिटी भाई, ची। और गाइस अगर चेल्सी और वेस्ट हैम के बारे में बात करें तो क्या ही कहूं भाई। वेस्ट हैम ब्रेक के पहले 2 गोल लीड पे था, ब्रेक के बाद चेल्सी पेड्रो और कुकुरेला ने ड्रॉ कर दिया भाई, एक स्कोर करके। एंड द लास्ट गोल दैट एंजो स्कोर्ड द मैच विनिंग गोल 90+ मिनट्स पे स्कोर किया था, 90.2 समवेयर। द गाय शर्ट निकाल के भागना शुरू कर दिया। आई गेट इट, दैट्स अ लास्ट मिनट विनिंग गोल। तो अभी चेल्सी आर इन 5th इन द प्रीमियर लीग टेबल बिहाइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। 1 पॉइंट का ही फर्क है भाई, सिर्फ 1 पॉइंट। मैनचेस्टर यूनाइटेड 41, चेल्सी 40। और अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहैम के बारे में बात करूं तो भाई the match was going well। 80 मिनट तक अच्छा चल रहा था मैच। मैनचेस्टर यूनाइटेड were doing fine। The performance that Bruno Fernandes gave, oh what a performance by Bruno Fernandes। ये जान लो, Bruno Fernandes के बिना मैनचेस्टर यूनाइटेड won't function। Bruno Fernandes
मैनचेस्टर यूनाइटेड का पिलर है अभी। माइकल कैरिक इज डूइंग फाइन एज मैन यूनाइटेड कोच। जो गोल्स कंसीड किया ना, दैट्स मैन यूनाइटेड प्रॉब्लम, क्योंकि 80 मिनट तक अच्छा खासा खेल रहा था मैन यूनाइटेड एंड समहाउ फुलहम इक्वलाइज इट विद 2 गोल्स भाई, 2 गोल्स। पर क्या हुआ, बेंजामिन सेस्को अगेन इन एक्स्ट्रा टाइम स्कोर्ड। बेंजामिन सेस्को एक्स्ट्रा टाइम पे ही चल रहा है अभी ना। इफ यू लुक एट द प्रीवियस चेल्सीज मैच विद वेस्ट हैम भाई, एंजो फर्नांडिस ने स्कोर किया था एक्स्ट्रा टाइम पे 90 प्लस 2 मिनट समथिंग, द विनिंग गोल। नाउ यू लुक एट मैन यूनाइटेड अगेन, मैन यूनाइटेड पे भी किसने स्कोर किया, बेंजामिन सेस्को ने, वो भी एक्स्ट्रा टाइम पे, एंड दे आर एट 4th इन द प्रीमियर लीग टेबल। तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गया, मैं भी खुश, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन भी खुश। इफ यू गाइस आर नॉट हैप्पी दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर विनिंग, यू गाइस आर इविल, क्योंकि ये क्लब बहुत गिर चुका था भाई, बहुत ही गिर चुका, अंदर गुफा का अंदर चला गया था। अब आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आने देना, उसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियोस।